नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी आपके लिए टीटेट 2024 के सारे PYQ क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें हम दिसंबर 2024 के जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं मैथ के, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 7 किलोग्राम में से 7 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन को करते समय एक चीज़ की सावधानी बस बरतनी होती है आपको कि किलोग्राम एक दिया हुआ है, दूसरा ग्राम दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आपको अच्छे से मालूम है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 क्या होते हैं? ग्राम होते हैं। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसमें डिजिट कितने हैं। नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ कितनी है? 3 है। ठीक है, तो जब भी कोई डेटा आप लिखेंगे 1000 से कम जो होगा उसे इन 3 डिजिट के साथ लिखते हैं। जैसे आप किलोग्राम लिख लो, एक तरफ ग्राम लिख लो। आपको क्या करना है, 9 किलोग्राम में से सब्ट्रैक्ट करना है 7 किलोग्राम और 7 ग्राम लिखा हुआ है। 7 किलोग्राम और 7 ग्राम लिखा हुआ है। हमने क्या कहा, आपको हमेशा डिजिट किस में रखना है? 3 डिजिट में रखना है। अगर यहाँ ग्राम नहीं है तो आप ऑलरेडी 1 2 3 कर लो ऐसे जीरो, और जो 7 ग्राम लिखा है आपने, इन्हें भी आप ऐसे लिखो 3 डिजिट के रूप में। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आसानी से। आप कहोगे 10, भाई आपका 0 से 7 नहीं जाएगा, बगल से कैरी लेगा, ये इससे कैरी लेगा, ये इससे करके लेगा। इससे अगर एक कैरी आएगा तो 1 किलोग्राम आएगा, और यहाँ आएगा तो वो ग्राम में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम में से अगर 7 ग्राम आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो कितना बचता है? 993 ग्राम बचता है। ठीक है, यहाँ 8 हो चुका है, 8 से 7 जाएगा, कितना होगा? 1। तो 1 किलोग्राम और इतना ग्राम आंसर हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हो 1.993। कौन सा आंसर होगा? तो आप देख सकते हो 1.993 किलोग्राम, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बड़ी ही दुविधा रहती है, ये दुविधा आपको नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लास 3rd 150 children are asked to name their one favorite fruit and result for 5 favorite fruit were written in the form of following table। कहने का क्या मतलब है, क्लास 3rd में 150 बच्चे हैं और उनको अपने फेवरेट फ्रूट को लिखने के लिए दिया गया है। आप देख रहे हो 28 बच्चे एप्पल चूज करते हैं, 26 गुआवा, 44 जो है मैंगो, 14 जो है बनाना और 28 जो है ग्रेप को चूज। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैव एप्पल एंड गुआवा एज देयर फेवरेट फ्रूट। क्या मतलब है? सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। क्या आपको समान दिख रही है? सेब और अमरूद वाले, सेब हमारा ये है, अमरूद हमारा ये है, क्या ये दोनों सेम है? सेम तो नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, अंगूर और केला को पसंद करने वाले बच्चों की संख्याओं में अंतर जो है कितना है? 16 का है, 16 का है। तो अंगूर और केला में अंतर, अंगूर ग्रेप्स और केला ये, इन दोनों में अंतर कितने का है? तो आप देख रहे हो अंतर कितने का है? 14 का है। 14 दूनी 28 होता है, 28 से अगर 14 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 14 आएगा। इट मीन्स यहाँ डिफरेंस कितना लिखा हुआ था? 16 लिखा हुआ है, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक मैंगो एंड बनाना। मैंगो और बनाना को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 4 4 8 होगा, और 5 और ये 58 होगा। कह रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक मैंगो एंड बनाना इज 2 टाइम द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक गुआवा। मतलब कि अमरूद, गुआवा को पसंद करने वाले बच्चों का डबल जो है, 26 दूना कितना होता है? 52। जो डबल है वो
मैंगो और बनाना के सम के बराबर है। क्या ऐसा दिख रहा है? मैंगो और बनाना टोटल कितने हैं? 58 हैं। 44 और 14 कितना होता है? 58 होता है। कह रहा है कि इनकी संख्या अमरूद पसंद करने वालों का क्या है? डबल है। गुआवा का डबल है। तो गुआवा का डबल आप करोगे, 26 दिखा हुआ है, 26 का दुगना क्या होगा? 52 होगा। यहाँ 52 आ रहा है, ये 58 आ रहा है। क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? दोनों सेम नहीं है। इट मीन्स ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फाइनली अगर देखना चाहें तो लास्ट ऑप्शन बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बस ये देख लीजिए, 10 चिल्ड्रेन हु डू नॉट लाइक एनी फ्रूट इन द गिवन टेबल। तो टोटल बच्चों की संख्या बेटा कितना है? 150 बच्चे हैं। अगर इन सबको ऐड कर लिया जाए तो इन सबको ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 140 आना चाहिए। जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 8 30, 3 कैरी आया, 2 और 3 कैरी 5, 2 7, 7 4 11, 11 1 12, 12 2 14, 140। यानी ये बच्चे कितने हैं? 140। टोटल बच्चे कितने थे? 150। इनका डिफरेंस कितना होगा? 10 का होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को 4,560 निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2,567 रुपए जमा कर दिए। यदि महीने के अंत में उसके पास 3125 रुपये धनराशि थी तो महीने के प्रारंभ में कितनी धनराशि? सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन का सवाल है। ध्यान दें, सपोज दैट अगर आपके खाते में x रुपया शुरुआत में था, आपने क्या किया? सबसे पहले 4560 रुपया निकाल लिया। आप 4560 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना कम हो जाएगा। फिर 20 तारीख को आपने 2567 रुपये जमा कर दिए, तो आप 2567 इसमें क्या कर दिए? जमा कर दिए। ये निकाला, ये जमा कर दिया। अब फाइनली आपके खाते में कितना बचा हुआ है? तो कह रहा है 3125 रुपये बचे हुए हैं। यानी हमें क्या करना है? x में से इसे अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आप कहेंगे 0 से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 5 ही हो जाएगा, 5 से 6 नहीं जाएगा, 15 से 6 जाएगा, कितना होगा? 15 से 6 जाने पर 9। अगेन यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से 5 नहीं जाएगा, 14 से 5 जाएगा, कितना होगा? ये भी 14 से 5 जाएगा, 9। यहाँ हो गया 3 से 2 जाएगा, कितना होगा? 1। ये माइनस है, इक्वल टू 312। अगर x की वैल्यू निकालें तो आप कहेंगे 3125 में हमें 1993 को ऐड करना होगा। 5 और 3 कितना होगा? 8। 9 2 कितना होता है? 11। 9 1 10 और एक कैरी कितना है? 11। और 4 और एक कैरी कितना हो जाएगा? 5। अगर आंसर में बात करें तो 5118 रुपये भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो कोई तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं क्या कहलाता है? जिसके सारे साइड अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है? सिंपल सा सवाल था। अगर सारे साइड इक्वल होते हैं तो समबाहु इक्विलेटरल। अगर 2 साइड इक्वल होते हैं तो समद्विबाहु, जिसको आप आइसोसेलेस बोलते हो। लिखा है क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? और तीनों साइड अगर अलग अलग होते हैं तो उसके कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसको आप बोलते हो स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है? और अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। क्लियर है? ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 से 60 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर कितने होंगे? तो आप 31 के बाद अगर प्राइम नंबर की बात करें तो 31 के बाद हमारा जो पहला प्राइम नंबर आएगा 37। 37 के बाद अगर हम करें 39 नहीं होगा, 41, 43, 45 नहीं होता है, 47, 49 नहीं, 51 नहीं, 53 और 57 भी नहीं, 59। ये हमारे क्या हो जाएंगे? टोटल प्राइम नंबर। संख्या देखा जाए तो 3 और 3 6 हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है योग, यानी कि सम कितना होगा ये पूछा गया। ऐड कर दीजिए तो 7
एक 8, 8 3 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 और 9 कितना होता है भाई? 21 9 30, 3 कैरी हो गया, 3 और 3 कैरी 6, 6 4 10, 10 8 18, 18 और 10 28, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 280। आप यूनिट डिजिट को देखकर भी आंसर कर सकते हैं। जैसे पहला डिजिट 0 आया, आप देखेंगे कोई भी डिजिट 0 नहीं है यूनिट का, यानी पहला आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201 के पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती को क्या बोलते हैं? प्रेडिसेसर बोलते हैं, प्रेडिसेसर। तो 201 का पूर्ववर्ती क्या होगा? प्रेडिसेसर, यानी एक कम। 201 से एक कम क्या होता है? और 4781 के परवर्ती, परवर्ती क्या होता है? सक्सीजर, मतलब जस्ट आगे वाला नंबर। तो 4781 के बाद क्या आ जाएगा जी? 82 आ जाएगा। इनका गुणनफल क्या होगा? तो 2 जीरो हैं तो 2 जीरो तो आएंगे ही, और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 कैरी 15, 2 4 जा 8 और 1 9, 95 64, 95 64 00, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। टर्म पे ध्यान रखेंगे, पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पूर्व का, जस्ट पहले का, प्रेडिसेसर एक कम, है ना, और परवर्ती मतलब सक्सीजर, जस्ट एक बाद वाला नंबर। क्लियर है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछता है, कई बार इनका एडिशन पूछा गया था, कई बार इनका सब्ट्रैक्शन पूछा जाता है। आपको ये आनी चाहिए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राधा सोमवार बुधवार शुक्रवार को प्रतिदिन, सोमवार बुधवार शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर और 725 मीटर तय करती है। आगे कह रहा है जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बताना है। यार सोमवार बुधवार शुक्रवार कितने दिन हुए? 3 दिन हुए। प्रतिदिन वो इतना चल रही है, तो 3 दिन में कितना चलेगी? तो आप कहोगे 3 किलोमीटर लिखा हुआ है, 725 मीटर लिखा हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आप कहोगे 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 कैरी 7, 3 सते 21, 2 कैरी आया, 3 त्रिके 9 और 2 11, तो इतने किलोमीटर और इतना मीटर आ गया। वहीं मंगलवार और बुधवार कितने दिन होते हैं? 2 दिन। 2 दिन में कितना चलेगी? तो अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो आप, है ना, तो 2 नवा क्या होगा? 18 होगा, और 2 दुना के क्या होगा? 4 होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मीटर वाला डेटा हम हमेशा क्या रखते हैं? 3 डिजिट में रखते हैं। ठीक है, तो 18 आया, आप एक जीरो एक्स्ट्रा अपने से लगा लेंगे ताकि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आप इन दोनों का हमसे क्या पूछा गया? एडिशन पूछा गया है। 8 5 कितना होता है बेटा? 13 होता है। 7 और 1 8, और 8 और 1 कैरी 9, 1 5, तो 15 किलोमीटर 193 मीटर। कौन सा आंसर होगा? 15 किलोमीटर 193 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। अगर आप इसको किलोमीटर में ऐसे बदलना चाहें तो 15, और ये क्या करेंगे? डेसिमल लगा के 193 लिख देंगे, ये हमारा टोटल किलोमीटर में होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 590286 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है, जब भी आपको बड़ी संख्या बनानी होती है तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हो। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, फिर 2 और 0। ये हमारा क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा जो 6 अंकों का। छोटे अंक को लिखते समय ये ध्यान देना होता है कि 0 कभी भी पहले नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें 6 डिजिट का अंक निकालना है। 0 यदि पहले लिख देंगे तो ये हमारा कितने डिजिट का हो जाएगा? ओनली 5 डिजिट का हो जाएगा, क्योंकि इस नंबर के आगे कितने भी 0 लगा लो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप क्या करोगे? आप 2 यहाँ लिखोगे, सबसे पहले 0 से जस्ट बड़ा वाला नंबर 2, उसके बाद 0, उसके बाद आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखते जाते हो बढ़ते क्रम में। जैसे 0 के बाद 2 आता, बस इनमें हमने परिवर्तन किया।
जीरो को पहले नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने पहले 2 लिखा, फिर 0। अब उसके बाद 2 से बड़ा नंबर क्या है? 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, और फिर क्या है? 9 है। ये इन नंबर से बनने वाला क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। दोनों का एडिशन आपसे पूछा गया है, सम पूछा गया है, आप क्या कहोगे? 9 हो जाएगा। 8 और 2 कितना होता है? 10 होता है। 11 और एक कैरी कितना होता है? 12 होता है। 6 5 11 और एक कैरी अगेन 12। 8 एक कैरी 9। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। तो 119 22 09। 119 22 09 हमारा क्या हो जाएगा? बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। आई होप ये बातें भी आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इन नंबर में लुप्त संख्याएं क्या होंगी, है ना। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। पैटर्न पे अगर आप ध्यान दो तो आपको देखोगे 12 से 14 हुआ है, यानी +2 हुआ है। उसके बाद 14 से 17 हुआ है, यानी कि +3 हुआ है। 17 से 13 हुआ है, यानी कि 70 से 13 -4 हुआ है। फिर 13 से 8 हुआ है, यानी कि 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 से 16 हुआ है, यानी +6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 से 14 हो जाएगा। 14 में 21 हुआ है, यानी +7 करेंगे तो कितना होगा? 21 होगा। तो पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरू के 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, फिर क्या होंगे? 2 नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अगला नंबर क्या होगा? आप कहोगे -8 होगा। तो अगर 21 में से 8 घटा दें तो 21 में से 8 घटाने पर क्या आता है? 13 आता है। 13 पहले ऑप्शन में किसी में नहीं है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए 13 आने के बाद अगला नंबर क्या होगा? -9 होगा। 13 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो नंबर कौन सा आ जाएगा? 13 में से 9 जाए क्या होता है? 4 होता है, यानी कि सेकेंड पार्ट विल बी द राइट आंसर। क्या ये सीरीज आपको समझ में आ रही है? उम्मीद है ये सीरीज भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6 7 और 4 का गुणज है ना। 6 7 4 का गुणज, है ना। इनका अगर गुणज होगा तो आप कहोगे कि वो नंबर इनके फैक्टर से भी डिविजिबल होंगे, यानी कि 2 और 3 से ये बना हुआ है। ये तो 2 × 2 ही है, और ये हमारा क्या है? 7 है। यानी कि जो इनका गुणज होगा वो इन सब से हमारा क्या होना चाहिए? 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये 3 नंबर इसमें लिखे हुए हैं। इन तीनों से डिविजिबल नंबर चाहिए, और वो नंबर कैसा होना चाहिए? 4 अंकों का होना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो 3 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट का सम क्या होना है? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 और 1 7 है, यानी ये नंबर भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा 3 से, है ना। किसी भी नंबर को 3 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर 7 आ रहा है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये तो नहीं हो सकता। वहीं अगर यहाँ बात करें 1000 की, तो 1000 भी डिजिट का सम क्या है? 1 है, यानी ये नंबर भी हमारा क्या होगा? इससे डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? अब ये 2 नंबर 2 और 1 3, ये 3 से डिविजिबल हैं, ये भी 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से तो डिविजिबल हो गए जी, है ना। यहाँ पे नंबर एक 4 लिखा हुआ है ना। क्या ये 4 से भी डिविजिबल है? नहीं। 2 कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार है। 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 4 से डिवाइड करो तो 25 चौके 100 होता है, और ये 2 अकेला बच जाएगा। इट मीन्स ये 4 से भी नंबर क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। तो फाइनली हमारे पास बचा 1008। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए अगर 6 से डिवाइड करें आप, तो 6 से डिवाइड करेंगे 6 कम 6 4 0 6 6 36, अगेन 4 8 6 8 48, 6 से डिविजिबल है। 7 से डिवाइड करें तो 14 7 98 होता है, यानी 14 बार में 98 आएगा। 2 और 8 7 चौक 28, ये भी इससे भी, और 4 से तो डिविजिबल है ही, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हो आप? यही चेक करते हो ना कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इनका क्या करो? एलसीएम ले लो। इनके एलसीएम को 1000 में क्या करो? डिवाइड कर दो, है ना। क्लियर है? ऐसे भी आप कर सकते हो। सोचने का तरीका आपका सही हो तो बिना कैलकुलेशन के भी ये क्वेश्चन लगाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है? फिक्स लंबाई किसकी होती है? अगर रे की बात करें तो रे आपको मालूम है एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ इनफाइनाइटली मूव करता है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता।
प्लेन की बात करें तो प्लेन में लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है, इनकी न कभी भी फिक्स पॉइंट नहीं होता। प्लेन में लेंथ जितनी मर्जी उतनी बढ़ा लो, ब्रेथ मर्जी जितनी उतनी बढ़ा लो, ठीक है। लाइन कहा जाए तो लाइन आप कहते हो दोनों तरफ क्या होता है, इनफाइनाइटली मूव करता है। इट मीन्स लाइन का भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। बात करें लाइन सेगमेंट की, रेखाखंड की, तो ये क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। सो दिस विल, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, डेफिनेट लेंथ इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ पढ़े, निम्न में से किस अक्षर की दो सममिति रेखाएं होती हैं, है ना, सिमेट्री लाइन, है ना। सिमेट्री लाइन क्या होती है, वो लाइन जो फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, है ना, हूबहू लेफ्ट हैंड साइड में जैसा दिख रहा हो वैसा ही राइट हैंड साइड में हो, है ना। तो अगर आप एच को अगर ध्यान से देखो तो एच को अगर आप ऐसे बीचों बीच डिवाइड करोगे तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही नीचे दिखेगा, और इस एच को अगर आप वर्टिकली ऐसे डिवाइड कर दो तो अगेन आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड में जैसा नंबर है वैसा ही क्या होगा, राइट हैंड साइड में होगा। तो एच इस आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी किसी भी फिगर में दो सिमेट्री लाइन कभी भी पॉसिबल नहीं होंगी, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ई में केवल एक होगा, यू में भी केवल एक होगा, और बी में भी केवल एक ही होगा। एच ही एक ऐसा नंबर है जिसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 5 और 7 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस चाहिए। अगर 7 का प्लेस वैल्यू देखें तो कितना होगा जी, 7 और 0 यही होगा। 7 लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट जितने होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट जितने होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। वहीं 5 का अगर प्लेस वैल्यू देखा जाए तो आप देखोगे 5 है, नंबर ऑफ डिजिट उसके बाद कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कहा है इनका डिफरेंस कितना होगा, तो 5000 में से अगर 70 आप घटा देते हो, 5000 में से अगर 70 आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आप कहोगे इधर 30 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ भी 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 4, यानी 4993 4993 4993। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। यही क्वेश्चन आपके दिसंबर 2024 में पूछे गए थे। हमने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को लिया हुआ है, आपका पेडागोजी वाले क्वेश्चन नहीं लिया है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में चर्चाएं करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।